पुराने ज़माने की बात है। एक व्यापारी था जो शहर से दूर एक गांव में रहता था। वो व्यापार के लिए रोजाना शहर जाता और तरह तरह की चीज़ों की खरीद बेच करता था। उसके पास इस काम के लिए एक गधा था। वो गधे पर सामान लादकर रोजाना शहर जाता था। व्यापारी अपने गधे की बहुत देखभाल करता, उसकी खुराक का बहुत ख्याल रखता, उसे वक्त पर चारा डालता और पानी पिलाता। व्यापारी को अच्छी तरह पता था कि उसके व्यापार के लिए गधे की बहुत जरूरत है। गधा बहुत सेहतमंद था। व्यापारी बहुत सारा सामान गधे पर लादकर व्यापार के लिए शहर जाता था, लेकिन उसका गधा बहुत आलसी व कामचोर था। उसे भागना, दौड़ना, खेलना पसंद था। शहर जाने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना पड़ता था। शहर जाकर वह सारा सामान बेच देता। व्यापारी को बाजार की मांग के अनुसार चीजों का व्यापार करना पड़ता था। कभी कपास तो कभी नमक, कभी सब्जी तो कभी फल। व्यापारी को पता लगा कि बाजार में नमक की मांग बढ़ गई है, इसलिए उसने गधे पर 4 बोरी नमक लाद दी। लेकिन उसे पता चला कि वजन ज्यादा है तो 1 बोरी उतार दी। लेकिन गधा फिर भी बाजार जाने को तैयार नहीं था। व्यापारी को पता था कि उसका गधा कामचोर है, इसलिए उसने एक छड़ी उठाई और अपने गधे को मारने लगा। फिर वो उसको बाजार लेके गया। व्यापारी ने सारा नमक बेच दिया। व्यापारी ने फिर हर रोज नमक बेचना शुरू कर दिया। गधे पर कभी 3 तो कभी 4 बोरी लादकर बाजार जाना पड़ता था, जिसकी वजह से गधा उदास था, पर वापस आते समय वो बहुत खुश होता था। की तरह व्यापारी ने 4 बोरी गधे की पीठ पर लादी और बाजार के लिए निकल पड़ा। जब वो नदी किनारे पहुंचा तो उसने देखा पानी बहुत ज्यादा है। जैसे ही उसने आधी नदी पार की, गधे का पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। और यहाँ तो अभी भी मेरी पीठ पर है, लेकिन मुझे वजन क्यों नहीं लग रहा? लगता है ये कोई जादुई नदी है। गधा इस बात से हैरान था कि नदी में फिसलने की वजह से उन बोरियों का सारा नमक नदी में घुल गया था और बोरियों में नमक खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से गधे को वजन महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि बोरियों में नमक बचा ही नहीं। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं शहर में जाकर क्या करूँगा? सारा नमक तो बह गया है। शुक्र है भगवान का, मेरा गधा तो ठीक है। गधे को तो कुछ नहीं हुआ। अब शहर जाने का कोई फायदा नहीं। वाह, कोई वजन भी नहीं और काम भी नहीं, ये तो कमाल है, गधे ने सोचा। अगले दिन व्यापारी ने 4 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी और शहर की तरफ निकल पड़ा। वो एक जादुई नदी है, वो कल की तरह आज भी मेरी मदद कर देगी, गधे ने सोचा। व्यापारी गधे की चालाकी से उस दिन बेखबर था। रोज की तरह व्यापारी अपने गधे के साथ उसी नदी के पास पहुंचा। वो गधा व्यापारी से भी पहले नदी में जाने लगा। व्यापारी ने उसे रोका। गधा फिर से उसी जगह फिसल गया जहां वो पहले फिसला था। पर बहुत देर हो चुकी थी। बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया। गधे को अब कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। ये दोबारा कैसे हो गया? जरा सोचता हूँ, ये जानबूझकर मेरे साथ चालाकी तो नहीं कर रहा। आलसी गधे, मैंने तुम्हें इतना ख्याल रखा, अपने साथ तुमने ये क्या किया? इसे वापस ले जाता हूँ, मुझे पता है। चलो देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गधे ने सोचा, मैंने काम चोरी का ये अच्छा बहाना ढूंढा है। पर व्यापारी के दिमाग में आज कुछ और ही था। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर 6 बोरियां रुई की लाद दी, लेकिन गधे को कोई वजन ही महसूस नहीं हो रहा था। वो शहर की तरफ जाने लगे। जब वो नदी के पास पहुंचे तो अचानक से गधा पहले नदी पार करने लगा और उसी जगह पर फिसला जहां वो पहले फिसलता था। व्यापारी बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा था।
व्यापारी बहुत समझदार आदमी था। उसको पता चल गया था कि उसका गधा जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहा है। इसलिए इस बार व्यापारी ने बोरियों में नमक के बजाय रुई भर दी। जैसे ही गधा नदी में फिसला तो रुइयों में पानी भर गया और गधे पर वजन बढ़ गया। मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी इस हरकत से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है क्या? अब तुम इसी वजन के साथ घर जाओगे। गधे को उन वजनी बोरियों के साथ ही घर वापस आना पड़ा और उसने अपना सबक सीख लिया और फिर से नदी में फिसलने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल कार्टून शिंटी मिंटी को सब्सक्राइब कर देना।